लेना अपने में हाँ पहले अपने पुराने बुला लेने ਜਿਹੜੇ हाजिर, ठीक है ना, है ना, ठीक है। मैं उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है। सचिन जी मानिक साहब, बैठिए भैया थल्ले उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय और जाबाज उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वानी साहब, एआईसीसी के प्रभारी मनोज यादव जी, मनोज लाल जी, हमारे पंकज रोगा साहब, भगत जी, श्रीमती लाल सिंह जी जिनका भाषण आपने सुना, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में लोकसभा के पहले चरण में फर्स्ट फेज का जो चुनाव है 19 तारीख को, उसमें लाल सिंह जी के समर्थन में आपसे वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हो। ये कठुआ के यहाँ के लोगों का प्यार है। अभी मंच पे मुझे बोल रहे थे, मेरा आने का कार्यक्रम था आज का, कल प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थी, दौसा में, वहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से जम्मू गया, जम्मू से आपके बीच में आया, और बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन आपसे आकर मिलने का मेरा मन था और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका मिला कि आपके बीच में आकर आया हूं। और मैंने पूछा भाभी से, मैंने कहा भाई लाल सिंह जी कहाँ है? कहती है सचिन जी उनको चलने का बहुत शौक है, वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो जब लाल सिंह जी यहाँ पर आए तो मैंने कहा भाभी आप तो झूठ बोल रही थी, आपने कहा वो पैदल चल रहे हैं, तो कंधों में बैठ के आ रहे हैं यहाँ पर। तो लाल सिंह जी का एक अलग अंदाज है। लोकसभा में जब यहाँ पे सांसद थे, मैं भी उस समय सांसद था, हम लोगों ने हमें बहुत बताया लोकसभा के अंदर, और लाल सिंह जी का स्टाइल कुछ अलग ही बांद्रा को इतना अलग है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे स्पीकर थे, जब वो लाल सिंह जी का नाम बुलाते तो बहुत डरते थे। लाल सिंह ने बोलना शुरू किया, वो कहां जाके खत्म करेगा पता नहीं किसी को। और ये खासियत लाल सिंह जी की इसलिए थी साथियों, उनकी आवाज में जो बुलंदी है, जिस ताकत से वो अपनी बात को रखते हैं दिल्ली में, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, आप उनकी ताकत हो। और ये आज का जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव, ये बीडीसी का ब्लॉक जिले का चुनाव नहीं, ये पूरे मुल्क का चुनाव है। पूरी दुनिया देख रही है, कठुआ के लोग, उधमपुर के लोग, चनाब के लोग, डोडा के लोग, आप सब लोग किसका बटन दबाते हो। ये मुल्क की तकदीर तय करने का चुनाव है। अगले 5 साल तक इस रियासत का, इस देश का क्या हाल होगा, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इसका निर्णय आपको करना है। आपकी एक एक वोट कीमती है और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, अपने वोट को जाया नहीं करना। आपकी वोट से लाल सिंह जी जीत कर जाएंगे दिल्ली में, फिर डंका बोलेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और बदलाव की लहर साथियों, बदलाव की लहर पूरे देश में है। मैं आंध्र प्रदेश गया, केरल गया, महाराष्ट्र गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, राजस्थान में घूम कर आया हूं, छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया में जो प्रचार हो रहा है, अखबार में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप पे, वो असलियत नहीं बयान कर रहे हैं। असलियत यह है कि 10 साल की इस भाजपा सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। जनता बोल रही है 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। आपने वादा किया था
2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आपने 10 साल में पूरी बहुमत वाली सरकार चलाई और अंत में जो हाल देश के बना दिए वो छिपे नहीं हुए। आज महिला है, गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छोटे दुकानदार वाला, वो सब पूछ रहे हैं ये सरकार काम किसके लिए कर रही है। हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, पोर्ट सारे निजी हाथों में देते जा रहे हैं। मुझे खुशी है साथियों कि हमारी पार्टी ने गारंटी दी है। ये हमारी पार्टी की 5 गारंटी है। हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना वचन दिया है और मैं आपको वादा कर जाता हूं, देश में जो गरीब परिवार है, उस परिवार की जो महिला है, उसके खाते में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज्य को यूपी बनाया है और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, ये संविधान देश का है और आप औरों के किए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों, मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है। कोर्ट के आदेश से काम होता है और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू में जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते और पूरे उत्तर भारत में। और बीजेपी के तमाम नेता आज यहां पे आके चुनाव के वोट मांग रहे हैं। 10 साल की सरकार आपके पास थी और हम चाहते हैं साथियों एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इतना ही भाषण है बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेताओं का स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, नौजवान, किसान, खाद, बीज, बिजली, पानी कोई मतलब नहीं। लोगों को इकट्ठा करो, जज्बात से खेलो, लचीले भाषण दो, अखबार टेलीविजन फोटो 24 घंटे टीवी ऑन करो, एक ही फोटो, रेडियो भी नहीं छोड़ा, 24 घंटे का प्रचार करना। और हालात भी हो गई है, आज जो खाई बन गई है गरीब और अमीर की, आज से पहले ऐसा नहीं था। सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में काम करता था। हम झगड़ा करके काम करवाते थे, मनमोहन सिंह जी कहते होगा। हमने एमएसपी पे कानून बनाने का वादा किया है और यहां पर जब से गवर्नर साहब का रूल चला है, यहां पर बाहर के लोग आके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन पे किसान खेती कर रहा है दशकों से, उसकी जमीन लेके दी जा रही है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, बदला लेने की राजनीति हो रही है। इस देश में विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप जेल में डाल दोगे, विपक्ष के आवाज को खत्म कर दोगे। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की है। हमारे खाते सीज कर दिए, कहते हैं 1994 में नोटिस दिया था, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, विपक्ष के आवाज को खत्म कर दो। निर्वाचन आयोग चुपचाप देख रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे, मेयर के चुनाव, वहां पे निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटें खराब कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देनी पड़ी, तब जाके न्याय वहां पर हुआ। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, बहुत से दल पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से नेता को आपने देखा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके दुख दर्द का भागीदार कौन रहा। मैं दावे से कह सकता हूं लाल सिंह जी आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, अच्छे बुरे समय उनके साथ रहे और अपने पराये में अंदर करना सीखो। वो लोग नहीं, वो लोग जो दिल्ली से आके भाषण दे जाते हैं और आपको बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं। आजादी से पहले से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने खून पसीने से इस जम्मू और कश्मीर को सींचा, लोगों को इकट्ठा रखा है,
हमने कुर्बानियां दी हैं, अपना सियासी नुकसान भी करवाया है, लेकिन लोगों की और जमहूरियत को ताकत देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, बड़े बड़े लोग चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? आवाज नहीं आई भाई। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? अब मेरे बाद लाल सिंह जी भाषण देंगे। मैं रमन मल्ला जी के क्षेत्र में जा रहा हूं, लेकिन मैं जब इतनी दूर से आया हूं तो जब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं होगी, और मैं आज यहां खड़ा हूं उस क्षेत्र में, मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय मंगलराम शर्मा जी को। उन्होंने, स्वर्गीय पायलट साहब ने, जब मुसीबत का दौर था, जब रियासत में आतंकवादी थे, जहां गोलियां चलती थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, तब हमारे दल के नेता के यहां पे लोगों का हाथ थाम देते। ये बीजेपी वाले कहां घूमते थे उन दिनों में? कहां थे भाषण? कहां थे विज्ञापन? अपने पराये का पता पड़ता है जब दुख और मुसीबत होती है। अच्छे समय में, जलसे में, शादी ब्याह में, खुशी में, त्योहार में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन मातम मनाने के लिए, दुख में आंसू पोंछने के लिए, कठिनाई में हाथ थामने के लिए जो आता है वही अपना होता है। इसलिए लाल सिंह जी की आज मैं जमानत देने आया हूं। हमारे बहुत से साथी, और लाल सिंह जी का जो भाषण है ना, वो थोड़ा तीखा रहता है तीखा नहीं? उस तीखे भाषण के चक्कर में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मन साफ है। जो जोर से बोल सकता है, इसका मन साफ है, वही बोल सकता है। जिसने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा हो, जिसने कभी जनता के बीच से अपने आप को अलग नहीं रखा हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, आपके हर दुख दर्द में आपके बीच में शामिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजो ताकि आन बान शान दिल्ली में जाकर बने। मैं आपसे वादे लेने आपसे आया हूं, और आप सब लोगों का प्यार जो मुझे मेरे परिवार को दिया है आप लोगों ने दशकों से, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है वो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। मेरे बाद लाल सिंह जी बोलेंगे कि जैसा मैंने कहा, मैं भी जिद्दी आदमी हूं, मैं भी ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैं 2-3 नारे दूंगा और तब मुझे यहां से लेकर चनाब तक आवाज जानी चाहिए। जो लोग उधमपुर में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि कठुआ में कभी कभी हमारा गड्ढा रह जाता है, लेकिन इस बार सूद समेत भरपाई होगी। पेटी कर दो फुल और लाल सिंह जी ताकि भेजो दिल्ली में। अब मैं बोलूंगा, सुनो मेरी बात, मैं कहूंगा कोई नहीं है टक्कर में। आप बोलोगे क्यों पड़े हो चक्कर में? ठीक है। और लाल सिंह जी खुद बोलते हैं यार, क्यों पड़े हो चक्कर में? आप लोग क्या बोलोगे? क्यों पड़े हो चक्कर में? पक्का? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आवाज नहीं आई। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं गला फाड़ के बोला। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिन जी। अब मैं 2-1 नारे लगाऊंगा, जरा जोरदार तरीके से आप जवाब दें, उसके बाद चौधरी लाल सिंह जी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, सचिन पायलट जी जिंदाबाद, प्रकाश फूलवानी जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद। हमारे चौथा 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 चढ़ना 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 के निशान है? चौथा के निशान है? चौथा के निशान है? चौथा नंबर क्या है? बटन दो। चौथा 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 चढ़ना चढ़ना। मेरे हर दिल अजीज सचिन जी, हमारे इंचार्ज मनोज जी, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे बकार रसूल जी, और हमारे मनोहर लाल
सुभाष शर्मा जी, मेरे छोटे भाई, और आपकी एमएलए श्रीमती कामना दोत्रा जी, और स्टेज पे बैठे सारे मेरे साथियों, और जिन्हें तुस आए हो सारे मेरे भैन भराओ, बुजुर्गों, नौजवानों, तुसे मैं गल करना चाहना भी तुसे कभी भी मैं किन्नी मुसीबत च है, और इस मुसीबत च जेड़ा बंदा खड़ा होंदा कदे उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं थोड़ा इंसान बंद में गल हमेशा हमेशा मेरे हर हाल च तुस मेरे कने खड़े रहो। सरकार दुनिया मेरे खिलाफ किन्ने लोग हुए, लेकिन तुस मेरे कने पहाड़ा लिखा खड़ोते हो। मैं थोड़ा बहुत दिल की गहराई को शुक्रिया करना, बहुत बहुत शुक्रिया करना। बड़ा जलील किया इन लोगों से, 10 साल तुसें जलील किया। इस लोकसभा के सिटिंग MP का कोई बंदा एक दरखास्त दसी रहा जिदे पर इन्हें साइन किए एक है कोई साइन किया इस बंदे ने? कोई एक बंदे की मिलिया? कोई एक गिरा गया? और कोई भी गल थोड़ी मुझे शेयर की थी तो इन्हें छड़ा टेबल बजाया। 370 तोड़ी करना है, जमीन खोल लो ना तो जो जाके में जान के, और कोई इनका कोई जमीन 1 इंच नहीं बची इनकी, जो जमीन सरकार ने छीन ली इनसे, एक कंगाल कर दी है। एक बकरवाल कौम है, वो भी इसी में से है। आज तक हम 14 में थे, बकरवाल कोई खड़ा कर रहा है। बकरवाल थोड़ी ऊन बिकी, इनकी ऊन 10 साल हुए ऊन बिके हुए जो भेड़ की काम थे, जिससे इनको अपनी भेड़ को नमक देते थे और साथ में वैक्सीनेशन लगाते थे। आज पूरी हालत ये हाल किया इन्होंने, किसानों की जमीनें छीनी, इनकी जमीनें छीनी। और गुरु क्या खाना मैं सुनाना तू के गिलाना मैं नहीं है तो सुनाना ना, तो मेरा गिलाने का मकसद ये है मैं सुन रहा। और यहाँ सरदार सुने 2-3 लोगों को कैसे बता रहा है, सरकारी जमीन स्टेट लैंड, स्टेट बनाई किसने? Who's the maker of state? किसने बनाई थी स्टेट? स्टेट इन्हीं लोगों ने बनाई, इनके बुजुर्गों ने स्टेट बनाई थी। और जब स्टेट में अगर इन्होंने बनाई, अपनी जमीन इनसे छीनी जाएगी, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? किया कारण कर गया सारे लोग, असली इसका अफसोस है। 254 सी जेडे POK से लोग वहां से आए थे, उनको जमीनें अलॉट हुई थी। यहां आज कानून बन गया कि वो जमीन ना बेच सकते हैं, ना उसमें कर्जा ले सकते हैं, और कहीं बिक गई है। दिस इज पोजीशन में कहना चाहता हूं, ये हालत है। और दूसरे नंबर हमारे स्टूडेंट की हाल देखो, 12th पास किया, पहली बार ऐसा हुआ 12वीं वाले का 13वीं में दाखिल होने का होना, तो उसको इंटरेस्ट करना है, नॉट प्रोफेशनल एजुकेशन, जिससे रूटीन एजुकेशन। हमने मैं ही MP था, 18 जॉब लाए थे इनके लिए, कौन सी कमी थी? इन्होंने आज बच्चों को दर बदर करके छोड़ा है, दर बदर करके छोड़ा है। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में 2nd नंबर में हिंदुस्तान में पहुंच गई है। मैं कहता लानत है इन लोगों पे, ऐसी सरकार चलाएंगे और ये बंदा लोकसभा में बोलेगा नहीं, टेबल बजाएगा। टेबल इसका टेबल बजाना, टेबल बजा देना इसका, टेबल खूब टेबल बजाना, याद करे पुत्र कि टेबल की ना बजा। इसलिए मैं तुझे सारे गिराना चाहता, बिजली कहां पहुंच गई, पानी हमारा, और बिजली कोई गरीब आदमी नहीं बचा जिसका 100 रुपया था 500 हुआ, 500 वाले का 1000 वाले का 2000 हुआ। बिजली हमारी, और कर्जा हम पे डाल दिया, किराया हम पे डाल दिया, फालतू डाल दिया। इसलिए जितनी कंपनियां काम कर रही है
जिन्नी भी थे कोई आदमी साड़ा नहीं लाया बड़ी लियांदे होगी दिखना किए चल रही है चल रही है और किन्नी कंपनियां और किन्नी ऑर्गेनाइजेशन और किन्नी इंडस्ट्री केड़ी इंडस्ट्री नाले सिंगल आदमी सड़न लगा कोई बच्चा सिविल इंजीनियर उसी सड़क पर लाया कोई आदमी कम नहीं मिला एमएससी बीएड एमए बीएड कहने से की कुड़िए याद है टीचर लगने मास्टर लगना से टीचर लगना और नोट करो रेफरेंस तलीम स्कीम खत्म करी थी ग्रां का कंपटीशन खत्म हो गया पूरा हिंदुस्तान च चाहिए सही ताकि कोई भी इंदा नहीं लगी 10 साल हो 10 साल से एक भी आदमी नोट करो एक भी आदमी नौकर नहीं हुआ ना कुड़ी से नजाद तीसरी पोजीशन और अब जो 10 साल नौकर नहीं हुए तो 30 जमा 10 कितने बने 40 और 40 साल के बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी मैं पूछना चाहता हूं वो ओवरेज कर दिया गया गवर्नमेंट ने यहां पीडीसी यहां एसपीओ जो पोजीशन बनी इनकी तबाह कर दिए बच्चे और यहां आप देखो आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर क्या हालत बना दी इनकी ये सारी चीजें हम लोग करेंगे हमारे लोग करेंगे तो मेरा कहने का मकसद है आपसे कहने का मकसद है हम सारे जो वोट है सुन लो ये इलेक्शन जो इलेक्शन है ये लोकसभा है आज के बाद पूरे 5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन ही होगा आवाज दिल्ली में हिंदुस्तान में इस स्टेट की जाएगी तो लोकसभा के रास्ते जाएगी और इसके बाद वो इलेक्शन नहीं होगा आवाज अपनी होगी तो आवाज आएगी आवाज अपनी नहीं थी नहीं आई अगर आपकी आवाज होती तो आती क्यों नहीं कोई आवाज नहीं आएगी और ये आवाज इसके बाद जितने इलेक्शन होंगे कोई इलेक्शन पंचायत का होगा वो पंचायत तक सीमित रहेगा काउंसिल कॉर्पोरेशन होगी तो वो शहरों तक महदूद होगी और जो एमएलए बनेगा स्टेट से बाहर नहीं और लोकसभा एक बार अभी ही है इसी को ही संभालना ही होगा आपको तो मेरी जनाब सबसे विनती है आप बड़ी दूर से आए चढ़ के बड़े दूर दूर इलाकों से आए मैं कहता हूं 4 गांव के नाम बता रहे हम एक सांस में सारे गांव के नाम बता सकते हैं इस एप्लीकेशन और हमारा इलाका पहाड़ी मैं जा रहा गोवा नाची किंगली मुद्दों का तेलंगन तक तमाम सुरजन चौक कोटी चनियार रोका दौड़का खड़ना अपने राइफल को गांधी ट्री को डाला मिस्टर जमालपुर सूर छे और मगोड़ करो मैं पूछा चला 4 गांव बता दे कोई 4 गांव बंदे भूल जाओ 4 गांव बता दे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग है इतना निकम्मा आदमी कभी जिंदगी में कभी लोगों को नहीं मेरे लिए कहता हमने लाल सिंह के उनके लिए सीबीआई भेजी है खेलो सीबीआई से मुझे कहा और मैं खेल रहा मैं खूब खेल रहा और मेरे लोगों की तू तंगी था उन बारी तेरी लोकसभा नहीं जानते ना लोकसभा नहीं लोकसभा नहीं जान देना लोकसभा नहीं जान देना लोकसभा नहीं जान देना लोकसभा नहीं जान देना जितना मर्जी जोर लगाए इसलिए मैं सबको कहूंगा 4 मसले हमारे जो हैं वो जनरल मसले स्टेट हमारा हक है आईने हिंद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा कि स्टेट को झूठी बनाया जाए लाने करने वाले लोगों पे स्टेट को झूठी बना रहे हैं और झूठी अब कहेंगे कि हम आपको देंगे साल करोगे साल कर दो देनी नहीं दोगे तब भी लेंगे लेके छोड़ेंगे हमारा हक लेंगे हमारे बच्चों का कारोबार तो कोई हमसे नहीं छीन पाएगा इज वेरी क्लियर तो मैं सब जवान बच्चों को मेरा कोई टीवी में सचिन साहब कोई टीवी में खबर नहीं आती हमारी मैंने बड़े बड़े जलसे किए कोई खबर नहीं आएगी
पता नहीं आपकी आयोजना है, पर जरूरी नहीं। दोनों